दमोह जिले में प्रशासनिक आदेशों के विरोध में बुधवार दोपहर 3 बजे दमोह जिले के कई संगठन के पदाधिकारी सागर स्थित आईजी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वयं को जूते मारकर विरोध जताया। उनका कहना है कि दमोह प्रशासन हमारे मुंह पर जूते मारने का काम कर रहा है, इसलिए हमने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा कदम उठाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दमोह में कलेक्टर द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के तहत किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों का कहना है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो प्रशासन द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर भी झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि दमोह में एसपी और कलेक्टर स्थानीय मंत्री व विधायकों के इशारे पर काम कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति सरकार या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दमोह में लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वे न्याय की गुहार लेकर सागर आईजी ऑफिस पहुंचे और आईजी से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि दमोह में प्रशासन की मनमानी नहीं रोकी गई तो वे राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी देंगे। अब देखना यह होगा कि सागर आईजी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं या फिर दमोह के ये प्रदर्शनकारी प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस प्रकार से दमोह प्रशासन उन लोगों के मुंह पर, मतलब हमारी टीम जो लगातार किसानों की, ओबीसी, एससी, एसटी की और हर वर्ग की आवाज़ मर रहा है, जिस प्रकार से प्रशासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मुंह पर चप्पलें मारने का काम कर रहा है, हम लोग को झूठे केसों में फंसाने का काम कर रहा है, उसी को लेकर आज हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए थे, आईजी मैम के यहाँ आए थे कि जब दमोह में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तब जब हमारे दमोह से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब, दमोह के एसपी साहब, दमोह के मंत्रियों, दमोह के विधायकों के इशारे पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र लोधी और मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करता हूँ। 9 अक्टूबर के दिन मैं ग्राम पंचायत हनोती आजम पहुँचता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि समय हो रहा है 11 का और बच्चे धूल में खेल रहे हैं। कोई 500 मीटर दूर स्कूल से खेल रहा है और कोई गेट से उल्टा लटक रहा है और मैडम मोबाइल चला रही थी। तो मैंने अपना मोबाइल का कैमरा चालू किया और पूछा कि मैडम बच्चे क्यों खेल रहे हैं, आप पढ़ा क्यों नहीं रही? तो बस इतनी बात हुई, सारा वीडियो है हमारे पास। उतने मैडम ने चप्पल उठा के मारना शुरू कर दिया, जिसके अगले दिन शासन प्रशासन ने उनको सस्पेंड कर दिया और एफआईआर भी हुई। 15 से 20 दिन बाद मेरे ऊपर SC ST लगा दिया। मुझे खुद पता नहीं था कैसे लगा, पूरा वीडियो रिकॉर्ड है, लाइव था, वायरल हुआ। इसके बावजूद SC ST एक्ट तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों जो सच्चाई बोलते हैं पत्रकार उनको इस तरीके से दबाया जा रहा। आखिर अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आईजी साहब के पास आए थे तो वो मिली नहीं है, लेकिन जो सर को एडिशनल एसपी को दिया है तो उन्होंने कहा कि मैं आईजी साहब के सामने बात रखूँगा। शुभ नाम क्या आपका? पुष्पेंद्र लोधी। सर क्या मामला है? ये यहाँ आए थे, इन लोगों के द्वारा अपनी कुछ शिकायतें लिख कर के दी गई हैं। 3 तरह की शिकायतें हैं जो इन्होंने दी हैं और वो हमने ज्ञापन प्राप्त किया है और इसमें आगामी जो भी तथ्यों की जांच करके जो कार्रवाई बनेगी वो करवाएंगे। मामले क्या क्या है सर? थोड़ा सा कुछ डिटेल क्लियर में। कुछ शिकायतें हैं जी, और डिटेल तो मैं अभी बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ जी जी, क्योंकि उनमें इंक्वायरी होना है, जांच होना है। जांच की जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। ये जो निफीड़ा बताइए आप आईजी मैम को बताएंगे? जी, मैडम के नाम से ज्ञापन है जो लिया गया है। कुछ अभी जांच के लिए कुछ समय दिया क्या 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 कैसा है? वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं अभी ठीक ठीक।